नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में स्वागत है आपका। तो पिछले चैप्टर वीडियो में हमने पढ़ा था आयनों के आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, जो आपको एक बता दिए थे हम। सल्फेट से कोई धातुओं का आयनों का बदली करके दिखा दिया था आपको। तो आज जानेंगे कुछ और भी चीजें, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोरीन हो गया, कि कोई भी धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो किस पे 2 होता है, किस पे 2 नहीं होता है। तो उस चीज को देखेंगे आज हम। सबसे पहली बात कि आज हम क्लोरीन से आयनों की अदला बदली करवाएंगे धातुओं का, समझे ना। तो पहले देखते हैं क्लोरीन पे कितना आयन बचता है, कितना नहीं बचता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो सबसे पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे का कक्षा में 8, तीसरे का कक्षा में भी 8 होना चाहिए। अब देख रहे हैं हम, और ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। 17 को इसके पास है, 2 को फर्स्ट कक्षा में हो गया, 8 को सेकंड वाला में हो गया, तो 8 होगा 2 को 10 को, तो इसके पास बचा कितना। अब ये जान लेते हैं। अब इसको कोष्ठ में घेर लेते हैं, कोष्ठ में घेर लेते हैं। लिखेंगे अपना तत्व इधर में, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, आयरन। ये ले लिए, ये सारे के सारे धातु हैं, ये सारे के सारे धातु हैं। अब ये धातु और क्लोरीन क्या है, अधातु। क्लोरीन क्या है, अधातु। अब आयनों की अदला बदली करवाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, यानी कि क्लोरीन का आयन सोडियम के पास और सोडियम का आयन क्लोरीन के पास। तो सोडियम के पास एक बचता है प्लस में, पोटेशियम के पास भी एक बचता है, इसके पास में 2 गो, इसके पास भी 2 गो, 2 गो, 2 गो और 2 गो। चलिए, तो आयनों का अदला बदली करवाते हम, कैसे होता है आयनों का अदला बदली, देखिएगा। यानी कि इसका आयन क्लोरीन के पास और क्लोरीन का आयन सोडियम के पास। तो लिखेंगे हम NaCl, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसके पास माइनस में एक और इसके पास प्लस में एक, तो दोनों का हो जाएगा माइनस प्लस, खत्म हो जाएगा, यानी कि आयन बचेगा ही नहीं। दूसरी चीज देखें, ये अब क्लोरीन को पोटेशियम से करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, जो कुछ करना होगा, यानी क्लोरीन से पोटेशियम करवाएंगे, तो ये होगा KCl। इसके पास भी एक है और इसके पास भी माइनस में, इसके पास प्लस में, यानी कि माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। तो आप किसी भी सूत्र में देखिएगा, अगर NaCl है तो उसके पास कोई कुछ नहीं रहेगा, ओनली फॉर NaCl रहेगा, KCl रहेगा। वहीं अगर क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम को देखिएगा, जैसे कि बात करें यहाँ पे MgCl, यहाँ पे 2 लगा होता है, अभिक्रिया में 2 लगा होता है। तो 2 कहाँ से आया यही हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। ये 2 कहाँ से आया यही हम आपको बता रहे हैं कि मैग्नीशियम के पास 2 गो, ये अपना आयन देगा क्लोरीन को और क्लोरीन अपना आयन देगा मैग्नीशियम को। तो हैकर आयन मैग्नीशियम के पास, तो मैग्नीशियम का एगो लिखेंगे, एगो लिखे फिर ना लिखे, बात बराबर है। लेकिन इसका 2 गो है, इसका भेज दे कहाँ 2 गो, क्लोरीन के पास ना, तो क्लोरीन के पास 2 लगेगा, मैग्नीशियम के पास नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरीन को आयन दिया है और क्लोरीन मैग्नीशियम को आयन दिया है। उसी प्रकार से कैल्शियम भी हो जाएगा, CaCl2, BaCl2, ZnCl2, FeCl2 हो जाएगा। यानी कि ये प्रक्रिया होती है ऐसे करके, यानी कि 2 किसके पास होता है, 2 किसके पास नहीं होता है, ये चीजें आप जान गए होंगे, है ना। कि NaCl के पास 2 नहीं होता है, लेकिन वहीं MgCl के पास 2 होता है, CaCl के पास 2 होता है, BaCl के पास 2 होता है, ZnCl के पास 2 होता है। ये 2 कहाँ से आया, कैसे आया, क्या नहीं आया है, ये आपको बता दिया। चलिए, तो अगली बार देखें, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, क्लोरीन को हटा दिया जाए। अब देखें हम OH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इस पे भी माइनस में एक आयन बचेगा, घटेगा, माइनस में एगो घटेगा। ये कैसे होगा, क्या होगा, आपको हम बताएंगे चैप्टर नंबर 3 में, है ना, बताएंगे हम। यहाँ पे फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ये इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो सारा तत्व हमारा यही हुआ, सारा तत्व हमारा यही हुआ, लिखेंगे यहाँ पे हम। अब हाइड्रोक्साइड को सोडियम से आयनों की अदला बदली करवाएंगे, तो एगो एगो खत्म हो जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा NaOH। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम से करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा KOH। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी चीज के मैग्नीशियम को इससे करवाएंगे,
Mg और OH का होल 2। ऐसे होता है, आपने देखा होगा किसी भी सूत्र के लिस्ट में, देखिएगा ऐसे होता है, यानी कि MgOH का होल 2, चूंकि अपना आयन भेज दिया इसके पास। उसी प्रकार से जहां भी होता है CaOH का होल 2, उसके बाद है BaOH का होल 2, ZnOH का होल 2, FeOH का होल 2। तो ऐसे होता है। ये आयनों के अदला बदली करवाने के बाद हमें इसको देखने को मिलता है कि 2 कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ये आपको बता दिए हम इस चीज में। चलिए, तो अगली अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रक्रिया, अगली अभिक्रिया, प्रक्रिया नहीं, अगली अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हम 4 गो अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे, 4 गो अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे, 4 गो ना, हाँ 4 गो अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे। और लास्ट वाला अभिक्रिया है हमारा ऑक्सीकरण या उपकरण, ऑक्सीकरण या उपकरण। नहीं नहीं, पांचवा अभिक्रिया होता है ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। ऑक्सीकरण कहें चाहे उपचयन कहें, दोनों बात बराबर है। और ये वाला होता है अवकरण या फिर अपचयन, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया अलग अलग कर सकते हैं हम, बट ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिया हुआ है। अभिक्रिया आपको बता दें एक बात, अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 ही होता है, ठीक ना। अभिक्रिया 5 ही होता है, लेकिन हमें अभिक्रिया बहुत से पढ़ने को मिलेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया वगैरह वगैरह, बहुत सी अभिक्रिया हमको मिलेगी, लेकिन अभिक्रियाएं 5 ही होता है मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा, है ना, 5 होता है। तो जवाब में इसके लिखेंगे क्या हम, वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास होता है। उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं इसको, इस अभिक्रिया को। इसमें क्या होता है, लिखा है वो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की ह्रास होता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एक ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, एक ग्राफ के हिसाब से, तो इसमें लिख दिए हम, मान लो कि उपचयन हो गया और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, समझे ना। एक ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक में लिख दिए ऑक्सीजन जिसकी वृद्धि हो रही है। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, वृद्धि जब होगा तो ऊपर की तरफ चिन्ह रहेगा, और हाइड्रोजन जो होगा
वो नीचे की तरफ रहेगा। वहीं अपचयन में होता है का कि ऑक्सीजन की ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ठीक है ना। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, और अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो ये अभिक्रिया है जो पांचवा अभिक्रिया है, ये पांचवा अभिक्रिया ये है। तो ये अभिक्रिया आपका अंत हो गया। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल लिख लिया जाए कि Mg प्लस में O2, ये क्या बनाता है, MgO बनाता है, ये बनाता है MgO बनाता है। कहने का मतलब कि मैग्नीशियम धातु है और धातु कठोर होता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन धातु और गैस की जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन वृद्धि होकर जुड़ गया, इसको मानेंगे हम क्या चीज, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। कौन सा अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, हो गया। और देख लिया जाए, अगर और देख लिया जाए, NH3 प्लस में O2 N2 प्लस में H2, N2 प्लस में H2, ये अमोनिया कहलाते हैं, ऑक्सीजन कहलाते हैं। अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बनाएगा और इधर में जल बनाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन टूट रहा है, हाइड्रोजन टूट रहा है ना, हो, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह से हाइड्रोजन जुड़ा था और नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक साथ था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, कहलाएगा उपचयन ही कहलाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, तो जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा वो कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया।